वेलकम बैक टू योर चैनल और मैं गौरव आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपको पता ही है हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे। तो बच्चे जी मुझे लगता है आप मेरी सारी वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और 100% आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा? पक्का देख लेना, जान लगा दूंगा, आएगा, पक्का आएगा। पूरी कोशिश करूंगा मैं कि मैं जितना अच्छे से आपको समझा सकूं उतना अच्छे से समझाऊंगा। तो हम लोगों ने लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था सेम ईयर वाला, कि किस तरह से ईयर सेम होता है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो लीप ईयर होता है वो 28 ईयर बाद रिपीट होता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट ईयर होता है वो 6 ईयर बाद रिपीट होता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट ईयर होता है, सेकंड नेक्स्ट ईयर, वो 11 ईयर बाद, और थर्ड नेक्स्ट ईयर 11 ईयर बाद। ये मैंने आपको बताया था। तो आज आगे के नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहां पर अब नया कॉन्सेप्ट है सिंगल डेट। सिंगल डेट, अब सिंगल डेट का मतलब क्या है? सिंगल डेट, सिंगल डेट का मतलब समझो, यदि आपको कोई तारीख दे रखी है, क्या दे रखी है? कोई भी एक तारीख दे रखी है, कोई भी सिंगल सी एक डेट दे रखी है, और आपको उस दिन आपसे पूछ ले कि उस दिन कौन सा दिन होगा। जैसे जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन कौन सा दिन था? जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन कौन सा दिन था? जिस दिन महात्मा गांधी बापूजी पैदा हुए उस दिन कौन सा दिन था? और जिस दिन आपने पहली बार लड़की को प्रपोज किया था उस दिन कौन सा दिन था? और जिस दिन आपकी शादी हुई थी तो उस दिन कौन सा दिन था? ये सारे बेहतरीन दिन जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस दिन कौन सा दिन था? आपको तारीख याद होगी मगर दिन निकालना आप चुटकियों में अब सीख जाओगे कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, समझ में आया? तो आपको यदि पीछे की वीडियो देख के आए हो तो मैंने आपको एक चीज याद रखना है बस यहाँ पर, कि यदि आपका 100 होता है, 100 होता है, तो उसको मैंने आपको बताया था उसके ऑड डे 5 होता है। यदि 200 होता है तो उसके ऑड डे 3 होते हैं। यदि 300 होता है तो उसके जो ऑड डे होता है वो 1 होता है। और यदि 400 होता है तो उसके ऑड डे जो होता है वो 0 होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको एक ऑड ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक है, ऑड डेज का कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। उस वाले वीडियो में आप एक बार गो थ्रू होएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको ये वाला जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पता है अभी क्या आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है। तो सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि जिस दिन हमें आजादी मिली उस दिन कौन सा दिन था, कैसे निकालेगा उसको ध्यान से समझते हैं। तो ध्यान से, 15 अगस्त 1947 ये डेट था। इस दिन हमें आजादी मिली। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि इस दिन कौन सा दिन था। अब देखो समझिएगा ध्यान से, 15 अगस्त 1947 के हिसाब से अभी 1947 चल रहा है। तो कितने साल पूरे हुए? तो आप इसको लिखेंगे सर 1900 ईयर पूरे हुए। 1900 प्लस 46, इसका मतलब 1946 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हो गए? 1946 साल पूरे हो गए, क्योंकि 47 तो चल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1900 को हम कैसे लिख देंगे? सर 1900 को लिख देंगे हम ऐसे तोड़कर, 1600 प्लस 300, यदि याद हो आपको। 1600 का मतलब 400 का मल्टीपल 0 आता है। 300 का मतलब होता है 1, इसका मतलब 1900 का भी मतलब 1 हो गया। 46, अब इन 40 सालों में कितने लीप ईयर होंगे वो भी मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूं। प्लीज बैक से जाइएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यदि मैं फिर से हर चीज रिपीट करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पर 46 के आगे कितने लीप ईयर होंगे उनको भी ऐड करना है। तो 46 में कितने लीप ईयर है? हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो सिंपल सा 4 से डिवाइड कर दो। 4 एकम 4, 6 बच गया, 4 एकम 4, तो इसका 11 लीप ईयर आएंगे। मैं यहाँ पे गिन के भी दिखा देता हूँ कौन कौन से लीप ईयर यहाँ पे गिनता हूं। सर देखिएगा, 1904, फिर 1908, फिर 12,
फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40, फिर 44, फिर 44 के बाद तो 48 तो आगे चला जाएगा। तो ये सारे लीप ईयर आए थे, तो इनके नाम का एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करके ये फिर से मेरे को क्या आएगा 57, और मैंने बताया था इन दोनों को ऐड करके फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 जा 56, कितना रिमाइंडर बच गया 1 रिमाइंडर बच गया। यहां से आया 1, यहां से आया 1। अब हमने ये जो पूरी कैलकुलेशन करी है ये 1947 तक की हमने कैलकुलेशन कर ली, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरे ऑड डेज आ रहे हैं, ऑड डेज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ऑड डेज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 2। अब मेरी कैलकुलेशन रह गई है 1947 में 15 अगस्त तक, तो ध्यान से देखिएगा, जनवरी में 3 लिखिएगा, फरवरी 1947 है 0 लिखिएगा, मार्च 3 लिखिएगा, अप्रैल 2 लिखिएगा, मई 3 लिखिएगा, जून 2 लिखिएगा, जुलाई 3 लिखिएगा, और अगस्त 15 अगस्त है तो 7 से डिवाइड करके 1 लिख देना, 7 दूनी 14, 1 बचता है ना। अब देखो ध्यान से, फिर से मैंने बताया था कि जहां पर आपका क्या बन जाए, जहां पर आपका 7 बन जाए उसको काट के अलग कर लो, 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 3 7। तो बेटा जी इधर वाले कॉन्सेप्ट से जो कि 1947 है, वहां से जो मेरा ऑड डेज आ रहा है, वो ऑड डेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3, यहां से 2, यहां से 3, तो टोटल जो मेरा ऑड डेज आया वो आया मेरा 5। क्या आया टोटल ऑड डेज, वो मेरा 5 आया। अब देखो ध्यान से समझना जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यदि बेटा यदि आपका ऑड डेज क्या आता 0 आता तो हम कहते हैं उस दिन संडे था, क्या था संडे था। यदि 1 आता तो हम कहते हैं उस दिन मंडे था। यदि आपका 2 आता तो हम कहते हैं उस दिन ट्यूसडे था। यदि आपका 3 आता तो हम कहते हैं उस दिन वेडनेसडे था। यदि आपका 4 आता तो हम कहते हैं उस दिन थर्सडे था, और यदि 5 आता तो उस दिन कहते हैं हम फ्राइडे था, और यदि आपका 6 आता तो हम कहते हैं उस दिन सैटरडे था। क्या था बेटा, सैटरडे था। तो इसका मतलब 5 बच रहा है, तो इसका मतलब 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। इसका मतलब ये हो गया कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन क्या था बेटा, शुक्रवार था, फ्राइडे था। बोलो क्लियर होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि 1947 चल रहा है, तो सिर्फ 47 की जो कैलकुलेशन है, ये जो पूरी कैलकुलेशन है, सिर्फ ये 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त, और कौन सा साल है ये, 1947। ये कैलकुलेशन सिर्फ 1947 की है। 1946 की कैलकुलेशन ये है 1900 प्लस 46, 46 के बाद ये 11 कैसे है, 40 को मैंने डिवाइड करा 11 से, और यहां पर जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, कोशेंट लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, कोशेंट, भागफल लिखना है, भागफल। ये रहा, ये मैंने यहां पर लिखा है। इन दोनों को ऐड करा 57, और डिवाइड बाय 7 करेंगे 1 बचेगा, 1 और 1 2, यहां से ऑड डेज 3 बचा, 2 और 3 5 हो गया, 5 का मतलब फ्राइडे। इसका मतलब जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन क्या था, उस दिन फ्राइडे था। ठीक है, 1-2 डेट और लेता हूं जिससे मैं इसी कॉन्सेप्ट को आपको और अच्छे से समझा पाऊं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये हो गया भैया साफ, ये हो गया साफ। अरे कैसी लग रही है वीडियो, समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है, ये तो बता दो अच्छी लग रही है। देखो जैसा मेरे पास अभी जुगाड़ है, जो मेरे पास एक बोर्ड है छोटा सा, मैं हूं, मार्कर है, एक छोटा सा माइक है, ये मेरा फोन है। ठीक है, तो जो जुगाड़ है उससे मैं अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूं, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इससे और अच्छा देने की कोशिश करूंगा, अपनी जान लगा दूंगा, बस इतना से कहूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लेता हूं और सिंपल सा समझना, जैसे मैंने कह दिया कि 2
2 अक्टूबर 1869, यदि मैंने गलत ना हूं तो शायद यही गांधी जी का बर्थडे था। तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो फिर से समझेगा, 1869 69 अभी चल रहा है, कितने साल पूरे हुए? तो आपको क्या सर 1868। अब इस 1868 को कैसे तोड़ेगा? 1800 को तोड़ना 1600 प्लस 200, हमेशा 400 के मल्टीपल में तोड़ना है 1800 को। 1800 को तोड़ना है 1600 प्लस 200। अब उसके आगे लिख देना 68, और 68 के आगे इसको 4 से डिवाइड करके भागफल लिखना है। देखो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 2 बच गया, 28 हो गया, 4 सत्ते 28। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3। अब ये इसको भी डिवाइड कर दो 7 से, चाहे जोड़ के डिवाइड कर लो चाहे अलग अलग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 × 63 हो गया, तो कितना हो गया? 5 बच गया। इसका 7 दूनी 14, 3 बच गया। फिर से यहां पर क्या करना है? आप देखो ये फिर से 7 से बड़ा आ रहा है, तो फिर से जोड़ लो, ये 8 और 3 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो तो बाद में कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। इधर वाले पोर्शन से अभी 3 5 3 आ गया, 3 5 3 आ गया। अब देखो मैं इधर वाला पोर्शन कर रहा हूं जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का है। देखो आप अक्टूबर की जगह यहां पर जनवरी भी लिख दो ना तो भी काम कर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था रिपीटेड मंथ वाले में कि जनवरी जो होता है वो अक्टूबर जैसा होता है। तो आप यहाँ पे अक्टूबर हटा के जनवरी भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जनवरी का मतलब 3 0 3 2 3 2 3 3 2 और अक्टूबर 2। मैंने आपसे कहा था कि जनवरी के, देखो यहां से आप जनवरी भी लोगे ना तो भी रिमाइंडर 2 बचता, सिर्फ जनवरी ले देते तो रिमाइंडर 2 ही बचता। और वैसे भी आप देखना यहाँ पर रिमाइंडर 2 ही बचेगा अक्टूबर से भी। देखो 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है, 3 और 3 6 और 1 यहां से ले लो, 2 बच गया। मैंने कहा था ना आप यहाँ पे बेटा जनवरी भी लेते तो फिर से 2 जनवरी का मतलब 2 ही दिन बचते, तो भी रिमाइंडर 2 ही बचता। ठीक है, अब देखो यहां से रिमाइंडर 2 है, 5 है, 3 है, 3 है। अब यहां पर देखो 2 है, 5 है, 3 है, 3 है। फिर से जहां पर 7 बन रहा काट के अलग कर दो। मैं कहा 5 यहां से, 2 यहां से, 5 और 3, 5 और 2 7, तो कितना बच गया बेटा? 3 बच गया, सिंपल सा। कितना बच गया? 3 नहीं, 5 हजार 3 और 3 6, तो ये ऑड डेज हो गए। अब हमारे ऑड डेज, ऑड डेज कितने हो गए? 6। और 6 को अभी लिखवाया था, 6 को क्या बोला जाता है? सैटरडे बोला जाता है, शनिवार बोला जाता है, सैटरडे बोला जाता है। इस तरह से आप आराम से बहुत ही इत्मीनान से तसल्ली पूर्वक रोक रुक के करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। आप कोई भी डेट लीजिएगा, जैसे एक और डेट लेता हूं समझाने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है जी, ले लिया होगा। आ जाए जी, तो आ जाओ और लेते हैं जी। समझा के ही रहेंगे, समझा के ही रहेंगे। जैसे मैं खुद की अपनी मैरिज एनिवर्सरी ले लेता हूं क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई थी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 12 मार्च 2011, 12 मार्च 2011, 12 मार्च 2011 ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो अब देखते भाई साहब इस दिन कौन सा दिन था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है उस दिन कौन सा दिन था। बनाना शुरू करते हैं। देखो 2011 चल रहा है, 2011 चल रहा है। चलो एक दिन और ले लेता हूं, यहां पर ले लिया मैंने 20 अप्रैल 1990। 2 डेट ले रहा हूं, 20 अप्रैल 1990। ठीक है, ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, ये मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो 20 अप्रैल 1990, तो उस दिन कौन सा दिन था वो भी निकाल लेते। तो पहले इसको करते हैं। तो इस डेट के हिसाब से 2011 चल रहा है, तो कितने साल पूरे हो गए? तो आप कहोगे सर 2010 पूरे हो गए। अब देखो 2000 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 2000 ही लिखेंगे, क्योंकि 2400 का मल्टीपल है। 1900 होता तो उसको 1600 प्लस 300 लिखता, मगर इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, इसको 2000 ही लिखो। 2000 प्लस 10। अब आपको पता है
10 को 4 से डिवाइड करो और डिवाइड करके यहां पे लिखना है कोशेंट, भागफल। 4 दूनी 8 तो 2 हो गया। इसका मतलब क्या है, इन 2000 के बाद में कितने लीप ईयर आए, 2004 और 2008, तो उनके नाम का ये 2 ऐड करा गया है। अब 2000 का मतलब कितना होता है, 0। यदि ये याद नहीं है ना तो याद कर लो यार, 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया और 2000 हो गया। इन सब के में जो आपका ऑड डे होता है वो 0 होता है, तो 2000 में कितने हो गए, 0 हो गए। अब ये देखो ये कितना है, 12, तो 12 को यदि आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 कितना बच गया, 5 बच गया। तो इसका मतलब 2010 तक में जो ऑड डे बच रहे हैं वो आपके कितने बच रहे बेटा जी, 5 बच रहे। अब बात करें 2011 का, यदि कैलकुलेशन करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में 3 लिखेंगे, 2011 की है तो फरवरी में 0 लिखेंगे, और मार्च में कितना है, 12 है, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 5 बच गया। अब देखो 5 और 2 7 कितना बच गया, 1। 5 और 2 7 कितना बच गया, 1। दिखाई दे रहा है, 5 और 2 7 कितना बच गया, 1। तो 5 और 1 कितना बचा। अब यहां से जो ऑड डे है वो 5 है, इधर से जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो टोटल ऑड डे हो गए 6, और 6 का मतलब क्या होता है, सैटरडे होता है। इसका मतलब जिस दिन हम लोगों का शादी हुआ था उस दिन शनिवार था, सैटरडे था। उस दिन क्या था, शनिवार था, सैटरडे था। आपको बताऊं मेरे लाइफ में ना बहुत सारी डेट है जिस दिन शनिवार है, जैसे मेरा बर्थ डेट भी शनिवार को है, मेरे बेटे का भी शनिवार को है, मेरी शादी भी शनिवार की पड़ रही है। और अब वाइफ का सच में आज से कैलकुलेट नहीं किया था, आपके सामने पहली बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि शायद ये भी शनिवार को होगा तो भाई शनिवार ही शनिवार है हमारे घर में, तो ठीक है, तो आ जाता है। तो यह समझ में आ गया क्लियर, फिर से बनाए तो आ जाओ, तो फिर से बनाते हैं। ये थोड़ा सा परेशान नहीं करेगा, आराम से बन जाएगा। तो तोड़ते हैं। देखो इस डेट के हिसाब से 1990 अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, 1990 अभी चल रहा है इस डेट के हिसाब से। तो कितने साल पूरे हुए, आप इसको लिखेंगे 1900 प्लस 89, क्योंकि 89 हमेशा एक कम लेते हैं, क्योंकि एक कम ही साल पूरे हुए। 1990 चल रहा होता है ना। अब 1900 को मैंने बताया था, इसको तोड़ देंगे 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300, 1600 को लिखेंगे हम 0 और 300 को लिखेंगे हम लोग 1। क्या लिखेंगे, 300 को 1। अब 89 पर आ जाओ, 89 को 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन लिखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये लीप ईयर आए हैं 1900 से लेकर 1990 के बीच में, कितने लीप ईयर आए हैं हमारे, ये लीप ईयर आए हैं हमारे 22। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके या अलग अलग जैसे आप चाहो 7 से डिवाइड कर, ऐड करके डिवाइड कर लो या अलग अलग डिवाइड कर लो, बात एक ही है। तो 9 और 2 11, हाथ से लगा 1, ये हो गया 9 और 2 11। तो यदि इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 एकम 7, 4 बच गया, 41 हो गया, 41 हो गया ना। अब यहां पे या तो मैं ऐसा कर लू, 41 हो गया, 7 पंजे 35, तो 6 बच गए यहां, 7 पंजे 35। समझना है, देखो 111 को मैंने डिवाइड कराया 7 से, गलती मत करना। 7 एकम 7, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 पंजे 35 हो गया, कितना बच गया, 6, तो ये 6 हो गया। तो 6 और 1 7, तो टोटल यहां से जो बन रहा है वो 7 बन रहा है। टोटल यहां से जो बन रहा है वो बेटा क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। अब ये अप्रैल वाली कैलकुलेशन और ले लेते हैं, तो अप्रैल वाली कैलकुलेशन लेते हैं जरा ध्यान से। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3 और अप्रैल 20 है ना, अप्रैल क्या 20, तो इसको यदि मैं कैलकुलेट करता हूं तो 20 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 बच गया। अब देखो यहां पे 7 को तो काट के अलग कर दो, क्यों, पूरा एक हफ्ता भर काट के अलग कर दो। देखो यहां पर 6 और 1 यहां से ले लिया 7, कितना बच रहा है बेटा, 3 और 2 5, और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। इसका मतलब जो मेरे धर्म पत्नी जी हैं उनका जो बर्थडे है वो फ्राइडे का पड़ रहा है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था वो आपको सिंगल डेट दे रखी है, और सिंगल डेट दे रखी है और आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया
किस दिन क्या पड़ रहा है, डेट वाले दिन क्या पड़ रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये भी समझ में आ गया है तो हाँ डाल दीजिएगा, बस नीचे ले लिया होगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर में आया था, मैंने पढ़ा था, ये था, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मार्च 1995 में कौन कौन सी तारीख को संडे है। मार्च 1995 में कौन कौन सी तारीख को संडे है। अब ये कहें मार्च 1995 में कौन कौन सी तारीख को संडे है। अब देखो सिंपल है, आपने क्या करना है, मुझे नहीं पता कौन कौन सी तारीख को संडे होगा, मगर मैं क्या करूंगा, 1 मार्च 1995 का दिन निकाल लूंगा और उसके हिसाब से फिर मैं ये देख लूंगा कौन सी तारीख को संडे आ रहा है, और संडे जिस दिन आ रहा होगा उसमें साथ साथ ऐड करके आगे की भी डेटें निकाल लेंगे। सिंपल है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करना है मुझे सबसे पहले कैलकुलेशन करना है 1 मार्च 1995। 1 मार्च 1995 को कौन सा दिन पड़ रहा है, सबसे पहले आपको ये निकालना है। 1 मार्च 1995 को कौन सा दिन पड़ रहा है, मुझे ये निकालना है। तो कैसे निकालेगा, ध्यान से देखिएगा। 1 मार्च 1995 को कौन सा दिन है, तो देखो 1995 चल रहा है तो 1994 पूरा हुआ होगा। आप इसको लिखेंगे, 1900 को लिखेंगे 1600 प्लस 300 और 94 लिखा। ठीक है, 94 को 4 से डिवाइड कर दिया और क्वेश्चन लिखना है 4 दूनी 8, 14 बन गया, 4 तिया 12। तो ये पूरा कैलकुलेशन का 1994 से। अब यहां पे जनवरी में 3 लिखा, फरवरी में 0 लिखेंगे, और मार्च में क्या लिखेंगे बताओ। मार्च में क्या लिखने वाले हैं, मार्च में जो लिखने वाले हैं हम वो लिखने वाले हैं आपका क्या 1। क्लियर हो गया, मार्च में क्या लिखने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं। चलो अब देखो ध्यान से, अब इधर वाला निकाल लेते हैं, इसका वाला 0, इसका वाला 1, इसका वाला चलो निकाल लेते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 एकम 7, कितना बच गया, 2 बच गया, हो गया 24, 7 तिया 21, 3 बच गया, 7 तिया 21, 2 बच गया। ये लीप ईयर आ रहा है, यहां से 3 और 1 4 आ गया यहां से। तो देखो अब ये टोटल लीप ईयर आ गए, ये 1994 तक है, ये 1995 का है। 4 और 3 7, कितना बच गया यहाँ पर, 3 बच गया। और 3 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे। इसका मतलब जिस दिन ये डेट था उस दिन था वेडनेसडे। मैं कहा 1 तारीख का वेडनेसडे, 2 तारीख का थर्सडे, 3 तारीख का फ्राइडे, 4 तारीख का सैटरडे, तो 5 तारीख का क्या होगा, संडे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमें समझ में आ गया कि भाई 5 मार्च का क्या है सर, संडे है। मैं कहा इसमें यदि 7 जोड़ देता है, 7 और 5 12, तो 12 मार्च का भी क्या है, संडे है। 12 प्लस 7 19, 19 मार्च का भी क्या है, संडे है। 19 प्लस 7 19 और 7 कितना हो जाएगा आपका 26, और 26 का भी क्या है, संडे है। तो इस तरह से इन 4 तारीख पे क्या पढ़ोगे, क्योंकि इसके आगे जोड़ूंगा तो वो मार्च पार कर जाएगा, इसलिए इन 4 तारीख का क्या पढ़ रहा होगा, संडे पढ़ रहा होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसा लगा, अच्छा लगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है यार, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आगे आ जाते हैं, बोलो ये क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है सिंगल डेट को यदि आपको कोई डेट दे रखी है तो उस दिन कौन सा दिन होगा आप आराम से निकाल पाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है या नहीं है, जल्दी बताना। नहीं है, आप ही कह रहे हो सर उधर से, नहीं है ना, तो आ जाओ, फिर नहीं है तो हाँ, तो आगे आ जाए। तो अब अगले कॉन्सेप्ट आते हैं, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी।
शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, प्रथम और अंतिम दिन, शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, ये निकालना है हमें, शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आपसे ये भी पूछने में आ सकता है कि कौन सा दिन होता है जो शताब्दी का प्रथम भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। ये भी पूछना है कौन सा दिन प्रथम नहीं हो सकता या कौन सा दिन अंतिम नहीं हो सकता। ठीक है, तो शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, शताब्दी का मतलब 100 साल। यदि मैं कहता हूं 100 साल में प्रथम और अंतिम दिन कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने ये लिखवाया था, क्या लिखवाया था, 100 का मतलब 5 होता है, और डे में 200 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, 300 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 400 का मतलब क्या होता है, 400 का मतलब 0 होता है। 5 3 1 0, 5 3 1 0, ये आपको मैंने बताया था। अब जैसे हमारा जो शुरू हुआ था, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो शुरू हुआ था 1 जनवरी 01 से, और पूरी एक शताब्दी कब हुई, 31 दिसंबर 100 एडी को। फिर मैंने कहा 1 जनवरी 101 एडी से 31 दिसंबर 200, ये दूसरी शताब्दी थी। मैंने कहा 1 जनवरी 201 से लेकर 31 दिसंबर कितना 300, ये तीसरी है। मैं कहा 1 जनवरी 301 से लेकर 31 दिसंबर 400, ये चौथी है आपकी। तो इस तरह से आपकी 4, यदि आपको 4 शताब्दी का कैलकुलेशन आ गया तो वो सारा कैलकुलेशन निकाल लेंगे। अब देखो ये ध्यान समझना कि आपको ये मैंने बताया था कि इन जो पहले 100 साल होते हैं उनका जो होता है ऑड डे 5 होता है। और देखो 5 का मतलब मैंने अभी लिखवाया था, 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे होता है। तो यहां पर इसका मतलब इस शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा, फ्राइडे होगा। इस शताब्दी का जो अंतिम, जो पहली शताब्दी आई उसका अंतिम दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा। अब खुद बताओ, यदि 31 दिसंबर को फ्राइडे है तो 1 जनवरी को क्या होने वाला है, सैटरडे होने वाला है, नहीं होने वाला, बताओ, शनिवार होने वाला है, नहीं होने वाला। अब आपको ये पता है जो दूसरी शताब्दी था उसका मैंने 3 लिखवाया था, और 3 का मतलब होता है वेडनेसडे। इसका मतलब जो दूसरी शताब्दी है उसके अंत में जो आएगा वो आएगा वेडनेसडे, बुधवार। वेडनेसडे, फ्राइडे का मतलब शुक्रवार होता है, शुक्रवार, और इधर सैटरडे का मतलब होता है शनिवार, और यहां पर अभी मैंने लिखा है वेडनेसडे, तो ये हो गया बुधवार। अब खुद बताओ, यदि 31 दिसंबर का वेडनेसडे तो 1 जनवरी का क्या होगा, थर्सडे होगा। क्या होगा, थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, बृहस्पति या खुद लिखो, मेरे को लिखना ही नहीं आ रहा, इंडिया पता नहीं छोड़े हुए बोल, ये कभी कभी अटक जाता होता है। थर्सडे को क्या बोलते हैं, गुरुवार भी बोल देते हैं, गुरुवार, बीच वाला रास्ता निकाल लिया, क्या बात है, वाह गौरव, यू आर ग्रेट। तो इसका मतलब थर्सडे हो गया। अब यदि जब तीसरी सेंचुरी है उसका ऑड डे होता है 1, और 1 का मतलब होता है मंडे। क्या होता है, मंडे। तो इसका मतलब तीसरी सेंचुरी है उसका अंतिम दिन क्या होने वाला है, मंडे होने वाला है। और मंडे को क्या बोलते हैं, सोमवार बोलते हैं। और यदि ये मंडे है तो आपको ये पता है 1 जनवरी क्या होने वाला है, ट्यूसडे होने वाला है। ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या बोलते हैं भाई, मंगलवार, मंगलवार। और यहां पर बचा 0, 400 में होता है 0, और 0 का मतलब क्या होता है, संडे होता है। इसका मतलब यहां पर आएगा संडे, इसका मतलब ये जो आएगा ये आएगा संडे, और संडे का मतलब रविवार। और यदि यहां पर संडे तो इसका मतलब ये शुरुआत में जो आया तो ये आएगा मंडे, सोमवार। तो एक चीज समझना, जिस दिन ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ, जिस दिन ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ उस दिन कौन सा दिन था, मंडे था। जिस दिन
ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ उस दिन मंडे था, और मंडे ही एक ऐसा दिन है जो शुरुआत में भी आता है और किसी ना किसी सेंचुरी के अंत में भी आता है। नहीं तो यदि आपसे बात करते हैं कि किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर फ्राइडे होगा, वेडनेसडे होगा और संडे होगा। मैंने कहा किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन से होंगे, आपको सैटरडे होगा, थर्सडे होगा, ट्यूसडे होगा। ये हो गया आपके अंतिम दिन, ये हो गया आपके प्रथम दिन, ये हो गए आपके अंतिम दिन, और ये कौन से दिन हैं, आपके प्रथम दिन हैं। और इनमें कुछ भी रिपीट नहीं, देखो सैटरडे इधर है, इधर नहीं है, थर्सडे इधर है, इधर नहीं है, तो ट्यूसडे इधर है, इधर नहीं है, और जो इधर है वो इधर नहीं है। तो प्रथम और अंतिम दिन अलग अलग होते हैं, प्रथम और अंतिम दिन अलग अलग होते हैं। बस एक मंडे ही ऐसा दिन है जो दोनों में आता है, प्रथम में भी आता है और अंतिम में भी आता है, प्रथम में भी आता है, अंतिम में भी आता है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? एक बार ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया जी? चलो जी। अरे ऐसा दूंगा, अरे तुम कहाँ पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि सर कहाँ पर थे आप, ऐसा लगेगा। क्योंकि मेरे को भी खुद नहीं पता कि यार मैं कहाँ था, मेरे को भी यार पता नहीं आज मैं कहाँ था, मतलब क्या कर रहा था मुझे भी नहीं पता। मगर सच में मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूं, मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूं मेरी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, मेरी ईमानदारी के हिसाब से, मेरी काबिलियत के हिसाब से, जो मेरी ईमानदारी है ना, और मैं जो पढ़ाता हूं और जो मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से यार मैं बहुत डिजर्व करता हूं। मगर मुझे शायद मेरी किस्मत या मेरे फैसले या मेरा आलसपन, या हो सकता है मेरे किसी भी चीज को लेट करने का ये जो फैसला है, इसकी वजह से वो डिजर्वेशन है ना मेरे से दूर चला गया। और मुझे मिला है, मिलेगा, मुझे पक्का मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए मुझे मिलेगा, ये मुझे पता है। आगे आ जाओ, तो करना शुरू करते हैं। अब देखो, यदि आपको ना कोई भी सेंचुरी दे दी जाए और आपसे उस दिन ये पूछ लिया जाए भाई उस सेंचुरी का अंतिम दिन कौन सा होगा या प्रथम दिन कौन सा होगा, ये पूछ लिया जाए, ठीक है। यदि आपसे कोई सेंचुरी दे दी जाए तो उस सेंचुरी का अंतिम दिन या प्रथम दिन कौन सा होगा, ये पूछ लिया जाए, तो कैसे निकलेगा? ध्यान से समझिएगा, देखो ध्यान से। जैसे आपने ना अभी यहां पे समझना, जैसे मैंने आपसे पूछा भाई 1500 एडी, ठीक है, 1500 एडी, ये एक सिंपल सा ईयर दे रखा है। मैंने आपसे कहा 21st की जगह 20 ले लेते हैं, 20th सेंचुरी को फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर बताना है, फर्स्ट डे और लास्ट डे बताना है। 20th सेंचुरी, देखो 20th सेंचुरी दिमाग लगाना है, पहले तो दिमाग ये लगाना है यार ये शुरू कब हुई थी। तो आपको कहे सर शुरू तो ये 1 जनवरी 1901 को हुई होगी, और ये खत्म जो हुई होगी ना 31 दिसंबर 2000 को हुई होगी, 2000 को होगी। ये दिमाग लगाना है कि जो 20th सेंचुरी वो कब शुरू होगी, 1 जनवरी 1901 को शुरू हुई होगी और ये खत्म हुई होगी 31 दिसंबर 2000 को खत्म हुई होगी। अब आपने ये दिमाग लगाना है, सर अभी बताया था 2000 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। 2000 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जिस दिन 31 दिसंबर 2000 था उस दिन जो था संडे था। क्या था उस दिन? संडे था। अब यदि ये संडे था तो ये कैसे निकलेगा? तो आपको ये इससे ना दिमाग में ना ऊपर वाला निकाल के चलना है। 31 दिसंबर, ठीक है, जैसे ये 1901 है तो यहां पर 1900 रहा होगा। तो यदि ये संडे है तो यह 1900 का मतलब होता है 1, 2000 का मतलब कितना होता है 4, ये सारा लिखवा चुका हूं। 2000 का मतलब होता है 0 मतलब संडे, 1900 मतलब होता है 1 का मतलब क्या होता है बताओ? 1 का मतलब होता है मंडे। क्या होता है? 1 का मतलब मंडे। और यदि इस दिन मंडे था तो इस दिन क्या होगा? फिर इस दिन क्या होगा बताओ? इस दिन होगा ट्यूसडे। इस दिन क्या होगा? ट्यूसडे। सिंपल सा, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था 5310। 1900 का मतलब
1600 प्लस 300, 300 मतलब एक का मतलब मंडे। और यदि इधर मंडे है तो इधर क्या होगा, ट्यूसडे। इधर मंडे है तो इधर क्या होगा, ट्यूसडे। याद कर लो, याद कर लो। देखो फिर से लिखवा देता हूं मैं यहां पर। इधर होता है पहला मंडे, मंडे के बाद इधर जो होता है वो होता है फ्राइडे, इधर क्या होता है सैटरडे। लिख लेना ये कहीं पर भी। यदि सैटरडे तो इधर क्या होगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे तो इधर होगा थर्सडे, और यदि थर्सडे तो इधर होगा मंडे, और मंडे तो इधर होगा ट्यूसडे, और इधर होगा संडे। ये मैंने आपको लिखवाया है, अभी लिखवा के आया हूं। तो इसका मतलब 1900 का मतलब एक बच रहा है, एक का मतलब मंडे, तो ये होगा ट्यूसडे। समझ में आया, नहीं आया? बताओ जल्दी बताओ। ऐसे कोई सी भी सेंचुरी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कोई सी भी आपको सेंचुरी दे रखी होगी और आपसे ये पूछेगा कि इस दिन कैसा दिन है, तो 2 क्वेश्चन बनाओ मेरे साथ में, जिस दिन फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी निकल के आ जाए। तो जैसे मैंने आपसे फिर से बोलता हूं मेरा बच्चा, मैंने कहा 60th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, कौन सा 16th सेंचुरी का आपने फर्स्ट एंड लास्ट 16th सेंचुरी का फर्स्ट एंड लास्ट डे बताना है आपने। मैंने कहा आपसे 9th सेंचुरी का फर्स्ट एंड लास्ट डे बताना है। मैंने कहा आपसे 18th सेंचुरी का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे बताना है। तो देखो 16th सेंचुरी कब शुरू होगी, यही दिमाग लगाना है। सर ये शुरू होगी 1501 से लेकर 1600 तक में। तो 1600 का मतलब 0 होता है, 0 का मतलब संडे हो गया, ठीक है। और संडे के इधर क्या आता है बताओ ध्यान से, यहां पर मंडे आता है ना, मंडे, तो ये ट्यूसडे होता है। इतना निकालना है बस। वो यार वो पेयर याद कर लो ना, संडे होता है तो इधर क्या होता है, ट्यूसडे होता है। इधर संडे होता है तो इधर ट्यूसडे होता है, इधर संडे होता है तो इधर ट्यूसडे होता है। 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी कब से शुरू हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 801 से लेकर 900 तक में। ये आपकी 9th सेंचुरी थी, ठीक है। 9th सेंचुरी का ध्यान से देखना। 9th सेंचुरी का 9 का हमने बताया था अभी कि मैंने इसको लिख दिया 800 प्लस 100। 800 मतलब 0, 100 का मतलब 5, और 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। ये चलेगा 801 से लेकर 900 तक में। मैंने कहा 900 का मतलब 800 प्लस 100, 800 का मतलब 0 और 100 का मतलब 5, 5 का मतलब फ्राइडे। इसका मतलब इस दिन फ्राइडे था, इस दिन फ्राइडे था। और इसका मतलब 800 जिस दिन था उस दिन क्या था भाई साहब, यहां पर उस दिन संडे था। यदि यहां पर संडे होगा तो यहां पर क्या होगा बताओ, क्या होगा, मंडे होगा। ये मंडे हो गया, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। मैंने आपसे कहा 18th सेंचुरी कब से शुरू हुआ, तो आपने कहा सर 18th सेंचुरी का मतलब है, 18th सेंचुरी का मतलब है जो कि 701 से 1701 से लेकर 1800 तक गई। मैं कहा ठीक है। 1800 का मतलब होता है 1600, 1600 प्लस 200, 16 का मतलब 0, 200 का मतलब 3, 3 का मतलब वेडनेसडे, इस दिन वेडनेसडे है। यदि इस दिन वेडनेसडे तो 1800 पहले देखो 1700 आता है, 17 वाला 1600 प्लस 100, 100 का मतलब 5, 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। क्या करा, 1600 प्लस 100, 100 का मतलब 5, 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। 100 का मतलब क्या होता है, 5, 5 का मतलब फ्राइडे। इधर फ्राइडे तो इधर क्या होगा, सैटरडे। यार या तो ऐसे निकालना सीखो, नहीं तो जो अभी मैंने बताया था मंडे फ्राइडे, सैटरडे वेडनेसडे, थर्सडे मंडे, ट्यूसडे संडे, या ये याद कर लो आप। जैसे वेडनेसडे के साथ क्या आएगा, हमेशा सैटरडे आएगा। संडे के साथ क्या आएगा, हमेशा ट्यूसडे आएगा। फ्राइडे के साथ क्या आएगा, हमेशा मंडे आएगा। या तो ऐसे याद कर लो कि फ्राइडे के साथ मंडे, मंडे फ्राइडे सैटरडे वेडनेसडे, क्या यहां पे क्या था, थर्सडे मंडे, और थर्सडे के साथ क्या रहा है, मंडे आ रहा है, ठीक है। थर्सडे मंडे, थर्सडे मंडे, और वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे मंडे, और ट्यूसडे संडे। सिंपल सा तो है। तो इस तरह से आपको ये भी खत्म करवाया क्या, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। और ये कैलेंडर आपके अंतिम पड़ाव पर है। यहां तक बेटा जी पढ़ के आएगा, रिवीजन करके आएगा, अच्छे से दिल लगाकर, जान झोंक कर,
पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है बेटा। इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बेटा, सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो पढ़ के आएगा, रिवीजन करके आएगा। मिलते हैं फिर बेटा जी नए क्लास में, नए तरीके से फिर से पढ़ते हैं। ओके बेटा जी, बाय।